हाय, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स है और इसका एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करेंगे। इससे पहले वाला जितना भी एक्सरसाइज और उदाहरण वाला वीडियो है वो सब के सब तुम लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक और चीज, अगर तुम लोगों को साइंस और एसएसटी का क्वेश्चन आंसर चाहिए कम से कम शब्दों में लिखा हुआ, ताकि तुमको याद करने में आसानी हो और वो भी समझाया हो क्वेश्चन आंसर को, तो तुम लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाना और उसको देखना। वहां पे तुमको वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा तुम लोगों को। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 को। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला दिया हुआ है x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1, तीसरा है x बराबर 2। यानी सीधा सीधा यह कह रहा है कि ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें तुमको पहला बार क्या करना है, x का मान 0 रखना है और दूसरी बार x का मान -1 रखना है और तीसरी बार x का मान कितना 2 रख के और इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो इसमें बहुपद क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले बहुपद लिख देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा हमारा कि px लिखेंगे। px बराबर, इसमें x है ना, तो इसको px लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे चर की जगह पे y दिया रहता या m रहता तो हम यहाँ पे y या m लिखते। अगर x है तो चलो हम px ऐसे लिख के और पहले ये बहुपद लिख देते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करेंगे हम कि लिखेंगे, पहला है ना, तो पहला क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, लिख दिए। और अब हम क्या करेंगे, देखो p है तो p ही रहने देते हैं, x के जगह पे क्या रखना है 0, बराबर है तो बराबर, 5 है 5। देखो इस बीच में 5x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो हम गुणा का चिन्ह देते हैं। x के जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 5 और 0 को गुना करने पे 0 आएगा, माइनस है तो माइनस लिख दो 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब तुम लोग बोलोगे 0 का स्क्वायर कैसे 0, तो 0 का स्क्वायर है तो 0 गुना 0 बराबर 0। तो अब ये प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। देखो अब क्या करना है कि 0 माइनस 4 और 0 को गुणा करोगे तो 0 ही होगा प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस में है माइनस में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, और 0 ही है, प्लस 3 है तो सीधा का सीधा यहाँ हमारा 3 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो चलो हम लोग अब सेकेंड वाला करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, px कितना है, px बराबर, पहले बहुपद लिख देते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर। इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, तो अपना अपना तरीका है, ठीक है। चलो अब जो है हम क्या करेंगे कि p के जगह पे p ही रहेगा, x के जगह पे -1 बराबर 5 है तो 5 गुना x के जगह पे -1। तो इसको ब्रैकेट में डालना, क्योंकि ये दो चिन्ह खुला नहीं रख सकते एक साथ। अब है 4, चलो माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना x के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो 5 और को गुना करेंगे -1 के साथ, देखो 5 प्लस में है और गुना -1 है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस। एक चीज मैं तुम लोग को यहाँ पे साइड में कहीं लिख देता हूँ तत्काल तुम लोग को समझने के लिए, जैसे प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस ही होगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम दो संख्या को आपस में गुना करते हैं तो उससे पहले उसके चिन्ह का गुना होता है जो उसके पहले लगा हुआ रहता है। तो इसमें
इसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्या है, प्लस है, और इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे तो माइनस है। ठीक है, तो प्लस गुना इसका माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम माइनस दे दिए, और 5 गुना 1 तो 5 होगा। ये क्या होगा, -4। इसका गुना अभी नहीं कर पाएंगे जब तक इसका स्क्वायर हटेगा नहीं यहाँ से। अब देखो गुना है तो गुना, -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 गुना -1। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस 1 गुना 1 1 यानी 1 होगा, प्लस का 1, तो ये सीधा 1 हो गया, प्लस ये 3। ठीक है, अब देखो क्या करना है, -5 है, -5। देखो अब तुम सीधा हड़बड़ा के कैलकुलेशन नहीं करने लगना, वो इसीलिए क्योंकि देखेंगे कि पहले प्लस माइनस इंटू इस तरह से रहता है, तो सबसे पहले हमको इंटू वाला जो गुना वाला है उसका क्रिया करना होगा, तो इसीलिए सबसे पहले ये ऐसे के ऐसे उतार देंगे। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों संख्या आपस में गुना में है, तो -4 गुना ये प्लस का 1, तो माइनस गुना इसका प्लस, तो ये माइनस में हो जाएगा 4 गुना 1 4। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3 लिखेंगे। देखो इसमें माइनस भी है प्लस भी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लस वाला कितना है और माइनस वाला कितना है। तो माइनस वाला टोटल है -5 और -1, तो माइनस में टोटल 6 हो गया और ये प्लस का 3। अब देखो माइनस में 6 है और प्लस में 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 हम माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 हुआ, लेकिन चिन्ह जो बड़ी संख्या का है वही हम रखेंगे माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? ओके, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तो तीसरा में देखो क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो यानी x बराबर कितना रखने पे, 2 रखने पे है, 2 रखने पे पर क्या करना है, p के जगह पे p ही रहेगा, x के जगह पे 2 रख दो, बराबर 5 ही रहेगा, गुना x के जगह पे 2 रखो, -4 है, गुना x के जगह पे 2 रख के स्क्वायर डाल दो, प्लस 3। देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये -4 गुना ये 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 यानी 2 दूनी कितना होता है, 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 10 ऐसे ही लिख दो, माइनस गुना प्लस, ये -4 का गुना कर रहे हैं +4 के साथ, तो माइनस गुना प्लस माइनस होगा, 4 चौके 16 प्लस 3। अब देखो प्लस वाला टोटल कितना है इसमें, तो 10 और 3 13 प्लस वाला और माइनस में 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर, -3 आंसर। आ गई बात समझ में? अब देखो सेकंड में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें पहला दिया हुआ है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। देखो इसमें एक बार बोलता है कि P0, P1 और P2 ये रख के इस बहुपद में रखेंगे और बारी बारी हम मान निकालेंगे, यानी पहला बार इसमें y के जगह पे 0 रखेंगे, फिर दूसरी बार y के जगह पे 1 रखेंगे, तीसरी बार y के जगह पे 2 रखेंगे और बारी बारी हम लोग इसका मान निकालेंगे। बहुत आसान है, जैसे ये हम लोग किए थे वैसे ही है। तो चलो हम लोग करते हैं। देखो पहला हम लोग क्या करेंगे कि p बराबर कितना है, अब p 0 है ना, तो इसमें y है चर की जगह पे, तो इसमें लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर। आ गई बात समझ में? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, p ऐसे ही रहने दो, y के जगह पे 0 लिख देते हैं, बराबर y के जगह पे 0 स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस y के जगह पे 0 प्लस 1 है तो 1। ठीक है, अब देखो 0 का स्क्वायर 0 ही अभी हम लोग देखे थे, -0 प्लस 1 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरी बार क्या करना है, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
और अच्छा लगेगा। y बराबर कितना रखने पे, y बराबर 1 रखने पर, पता नहीं कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, y बराबर कितना 1 रखने पर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, p है, y की जगह पे कितना रखना है 1, बराबर y की जगह पे 1 रखना है स्क्वायर, माइनस y की जगह पे 1 रखना है प्लस 1। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 1 कितना है, प्लस वाला 1 कितना है 2, 1 और 1 ये प्लस वाला है तो टोटल 2 हो जाएगा, माइनस 1, यानी 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था। अब देखो अब क्या करना है, y बराबर कितना रखना है 2, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2 रखने पर। देखो p की जगह पे p ही रहेगा, y की जगह पे 2 रख देते हैं, बराबर फिर y की जगह पे 2 रख के स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस y की जगह पे 2 और फिर प्लस है तो प्लस 1 की जगह पे 1 ही रहेगा। देखो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस 2, यानी यहाँ पे 5 माइनस 2 3 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो सेकंड में क्या है, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो इसमें क्या करना है, अब ये जो मान दिया हुआ है अब हम t के जगह पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं t बराबर कितना 0 रखने पर, अब p की जगह पे ऐसे ही रहेगा, t की जगह पे 0 रख दो, बराबर 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू t की जगह पे 0 स्क्वायर माइनस t की जगह पे 0 का होल क्यूब। अब देखो 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 0 का होल क्यूब, यानी 0 का पावर 3 है तो 0 गुना 0 गुना 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसका करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 को 0 से गुना करोगे 0 माइनस 0, यानी सीधा सीधा 2 इसका आंसर आया। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 रखने पर t बराबर 1 रखने पर, अब देखो क्या होगा, p ऐसे रहेगा, t की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, बराबर 2 प्लस 1 t की जगह पे रखे हैं प्लस 2, उसके बाद क्या करेंगे इनटू t की जगह पे 1, इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट में डाल दो, माइनस फिर से 1 का होल क्यूब। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 का होल क्यूब है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को 3 बार गुना करो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना पहले 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 को गुना करो 2 ही रहेगा, माइनस 1। सबसे पहले अब इसमें क्या करना है कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, 2 1 3 3 2 5, तो 5 हुआ माइनस 1, यानी आंसर जो है 4 आया। आगे बात समझ में। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 रखेंगे t की जगह पे, तो यहाँ पे लिखते हैं t बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखो तो t बराबर 2 रखने पर तो p ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो t की जगह पे 2 रखना है, बराबर 2 है 2 प्लस प्लस t की जगह पे 2 रखना है प्लस 2 तो 2। ठीक है,
अब देखो टी स्क्वायर है तो इंटू टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 अच्छा से लिख देता हूँ, प्लस सॉरी माइनस टी का होल क्यूब है तो 2 का होल क्यूब आएगा। अब देखो 2 प्लस 2 और इंटू 2 का स्क्वायर 2 है तो यानी 4 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है इस तरह से 8 आएगा। अब देखो पहले गुना जो है ना इसको गुना कर लेंगे तो ये सब ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 2 चौके 8 माइनस 8। अब पहले क्या करो, या तो यहाँ पे सीधा माइनस में 8 है प्लस में 8 है, इस दोनों को कैंसिल कर दो, या फिर प्लस वाले को एक साथ लिख के और माइनस वाले को एक साथ लिख के उसको माइनस कर देंगे। तो ये मुझे ये अच्छा तरीका लगता है कि 2 4 और 8 4 12 होता है, प्लस वाला 12 है और माइनस में 8 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 बचेगा जो कि हमारा आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो ये था दूसरे का 3 किए। इसी तरह देखो ये कितना आसान है, तीसरा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो इसमें पहला क्या करेंगे, पहले क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, p0 बराबर 0 का होल क्यूब बराबर 0 गुना 0 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखने पर क्या होगा, p1 बराबर x के जगह पे 1 रख के इसका होल क्यूब कर दो, यानी 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 होगा। और x बराबर कितना 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, p2 बराबर x के जगह पे 2 और इसका होल क्यूब है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। ये सब हमारा आंसर है, ठीक है, तो ये आंसर है। देखो चौथे में कैसे है, पी एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो p 0 हो जाएगा बराबर x के जगह पे 0 रखो, माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -1 और +1, -1 इंटू 1, यानी ये माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसी तरह यहां पर रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, देखो p1 बराबर यहां पे x के जगह पे 1 रखो -1 इंटू एक्स के जगह पे 1 रखो +1, ठीक है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो x बराबर 2 रखने पर, अब देख यहाँ पे p x के जगह पे 2 रखेंगे बराबर x के जगह पे फिर से 2 -1 इंटू एक्स के जगह पे 2 + 1। अब देखो यहाँ पे कैसे है, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 हुआ, गुना 2 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी बोलता है क्या कि इसमें जो दिखाया गया मान, यानी ये जो x बराबर -1/3 दिया हुआ है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मान दिया हुआ है, तो बोलता है कि वो उसके साथ जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक है। ये तुम कैसे सिद्ध करोगे, सत्यापित करोगे? तो देखो इसका तरीका क्या है कि ये जो x बराबर -1/3 दिया हुआ है, ये हम क्या करेंगे, ये मान -1/3 इसमें x के जगह पे रखेंगे। अगर x के जगह पे रखने के बाद इसके कैलकुलेशन करने के पश्चात क्या होगा, ये 0 आ जाता है,
तो हम समझेंगे कि ये जो है x बराबर -1/3 ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये 0 नहीं होता है, बहुपद में ये मान रखने पर 0 नहीं होता है, तो ये जो है -1/3 इसका शून्यक नहीं होगा। और अगर ये रखने पर इसमें x के जगह पे 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो x बराबर क्या रखेंगे, -1/3। यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है। देखो p ऐसे ही रहेगा, x के जगह पे क्या रखना है, -1/3 बराबर 3 के जगह पे 3 ही रहेगा, गुना x के जगह पे -1/3 प्लस 1। अब देखो ये 3 इंटू में है और ये बट्टे में है नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या बचता है, -1 और इधर बचेगा +1, यानी -1 और +1 ये दोनों आपस में कट गया, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो x बराबर -1/3 है बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। आगे बात समझ में, देखो इसमें है px बराबर 5x - पाई, और इसमें दिया है x बराबर कितना, 4/5। अब ये इसमें रख के देखते हैं, अगर शून्य हो जाता है तो शून्यक है, अन्यथा नहीं। तो x बराबर 4/5 क्या रखने पर, देखो p के जगह पे p ही रहेगा, x के जगह पे 4/5 रख दो, बराबर 5 इंटू x के जगह पे 4/5 माइनस पाई, ठीक है। अब देखो ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा क्या आएगा, 4 माइनस पाई, यानी ये तो 0 आया ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तीसरे में देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा एक और एक्स्ट्रा मान दे दिया है, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है। px बराबर x² -1 है, ये बहुपद है, और यहाँ पे x बराबर बोलता है कि एक बार 1 भी है और -1 है। तो इस दोनों को बारी बारी रख के देखेंगे, जिससे 0 आ जाएगा वो शून्यक होगा, जिससे 0 नहीं आएगा वो शून्यक नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर दोनों से ही 0 आ जाता है तो दोनों ही शून्यक होगा। तो देखते हैं, ये जो है पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर कितना रखना है, 1 रखने पर p के जगह पे p ही रखो, x की जगह पे 1 रख दो, बराबर x के जगह पे 1 रख के स्क्वायर लगा दो -1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1, यानी 1 में से 1 क्या 0, इससे तो 0 आ गया। सीधा सीधा ये 1 तो शून्यक है। अब ये भी देखते रखे, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। देखो p की जगह पे p ही रहेगा, x की जगह पे -1 रहेगा, बराबर x की जगह पे -1 रखो और ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि स्क्वायर है, -1। अब देखो बराबर -1 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा कि -1 गुना
-1, 2 बार होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 गुना 1 1, यानी प्लस का 1, तो 1 - 1, यानी 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 रखने पर भी 0 आ गया और -1 रखने पर भी 0 आया, अतः ये दोनों ही जो है बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 और -1 दोनों ही बहुपद का शून्यक है। आ गई बात समझ में? देखो चौथे में क्या है, इसी का चौथा है, ये तीसरे क्वेश्चन का ही चौथा है कि px बराबर x + 1 इंटू x - 2 दिया हुआ बहुपद है, और x बराबर एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। अब फिर देखते हैं कि शून्यक कौन है इसमें। तो x बराबर कितना, -1 रखने पर, तो p ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे -1 रख दो, बराबर x की जगह पे -1 रखना है ना, -1, उसके बाद +1 है, अब इसको इस जगह घेर दो, इंटू x की जगह पे -1 रखना है, प्लस -1 और ये -2 है, ठीक है, और इसको इससे चलो बड़ी कोष्ठ में डाल दिए। अब देखो ये -1 + 1, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इंटू -1 - 2, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ के माइनस लगा दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुना हम करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। चलो ये तो हो गया कि -1 बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर देखते हैं 2 रखने पर, तो p ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे 2 रख दो, बराबर x की जगह पे 2 + 1 और x की जगह पे 2 - 2, तो अब क्या हो जाएगा, चलो मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह भी बच जाएगा। देखो यानी 2 + 1 क्या होगा, 3, इंटू 2 - 2 0, तो क्या हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि ये दोनों ही बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः x बराबर -1 और 2 दोनों ही बहुपद का शून्यक है। देखो px बराबर x² दिया है और इसमें x बराबर 0 रखना है। अब ये बहुपद का जो शून्यक है तो सीधा x बराबर 0 रखने पर p x के जगह पे 0 रख दो, बराबर 0 का स्क्वायर कर दो, बराबर 0 × 0 बराबर क्या हो गया, 0। अतः x बराबर 0 दिए हुए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, देखो px बराबर lx है प्लस m, ये बहुपद है और x बराबर -m/l ये रखना है इसमें और चेक करना कि शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि x बराबर -m/l रखने पर लिख दिए। अब क्या करेंगे कि p है तो p रहने दो और x के जगह पे क्या -m/l, चलो बराबर l पहले से ही है इंटू x के जगह पे क्या रखना है -m/l, तो -m/l रख दिए ब्रैकेट बंद, प्लस m के जगह पे क्या रखना है, m ही रखना है। अब देखो यहाँ पे ये l और l कट जाएगा क्योंकि ये दोनों किस में है, इनटू में है, तो यहाँ पे हम इसको काट दिए। ठीक है, ये काट दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -m + m
और माइनस एम प्लस एम ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया ना कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख दो अतः x बराबर माइनस एम बटा एल, एल बहुपद का शून्यक है। ठीक है, देखो ये 7वां है, तो इस 7th में क्या करेंगे, तो इसमें x बराबर पहले माइनस 1/√3 रखते हैं और फिर 2/√3 रखते हैं, देखते हैं कौन शून्यक है। तो x बराबर माइनस 1/√3 रखने पर, ठीक है, अब देखो p के जगह पे तो p ही रहेगा, x के जगह पे माइनस 1/√3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर 3 के जगह पे 3 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 1/√3। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जो है माइनस ये पहले स्क्वायर में है और फिर माइनस 1, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस 1/√3 का पावर 2 है, तो इसका मतलब है माइनस 1/√3 गुना माइनस 1/√3 होगा और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, एक को गुना करेंगे एक से एक ही होगा, बटा √3 गुना √3। जब एक ही तरह का संख्या रूट के अंदर में हो तो सीधा हम 3 लिख देंगे, अगर 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, ये रूट से बाहर आ जाएगा संख्या, तो यानी ये हो जाएगा 1/3 और ये माइनस है तो -1 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये इंटू है इसीलिए 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये काट दो इसको। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 - 1, यहाँ पे क्या बच गया 1 - 1, ये 1 - 1 इधर बच गया, यानी इधर के कैलकुलेशन करने के बाद तो 1 ही रहेगा और -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो इसमें तो 0 आ गया, यानी ये तो शून्यक है। अब देखते हैं 2/√3 रखने पर, x बराबर 2/√3 रखने पर, तो p के जगह पे p ही रहेगा, x के जगह पे 2/√3 रखेंगे, ठीक है, बराबर 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखो 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर है तो 2/√3 गुना 2/√3, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 और बटा में 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 है तो 1 3 बाहर, यानी यहाँ पे 4/3 हो जाएगा -1। अब देखो 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 4 - 1, तो 4 - 1 लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है ना बहुपद का शून्यक नहीं है, तो यहाँ पे सीधे शून्यक वाले से मतलब है ना, तो यहाँ लिख देते हैं अतः -1/√3 x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, देखो यहाँ पे 8वां में क्या है, px बराबर 2x + 1 और इसमें x बराबर 1/2 रखना है, तो रख के देखते हैं शून्यक है कि नहीं। तो x बराबर 1/2 रखने पर, देखो p के जगह पे p ही, x के जगह पे 1/2 रहेगा, बराबर 2 के जगह पे 2 इंटू 1/2 + 1, यानी ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 + 1 बचा। ठीक है, क्या बचा 1 + 1 यानी 2, तो ये तो शून्य आया नहीं आया ना, तो लिख दो अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, और px बराबर x + 5 दिया हुआ, बहुत सारा है, ठीक है, हम लोग एक एक करके बनाते हैं। इसमें
बहुपद दिया हुआ है और इसका बोलता है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसान है। कैसे, तरीका क्या है इसको निकालने का? तो हम क्या करेंगे कि ये जो बहुपद है ना, इसके बराबर में 0 डाल देंगे और फिर आराम से निकल जाएगा इसका शून्य। देखो कैसे, तो हम x प्लस 5 बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे x को इधर ही रहने दो, बराबर 0 लिख दो। इस 5 को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -5। तो यही जो है ना x बराबर जो ये -5 आया, यही इस बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात इसमें अगर हम x के जगह पे -5 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, अतः बहुपद का शून्यक बराबर -5 है। देखो px बराबर x-5 दिया हुआ है, तो सीधा x-5 बराबर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ x बराबर 0 + 5 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यही जो है ना बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अतः बहुपद का शून्यक बराबर 5 है। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, 2x + 5 बराबर 0 कर दिए। अब ये 2x इधर ही रहने दे, अभी बराबर 0, इसको बराबर किधर ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। देखो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर क्या होगा, -5 ऐसे ही रहने, तो इसको इधर ले आओगे तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये गुना में था तो इधर क्या हो गया, बट्टे में। तो अब यहाँ पे लिख दो, अतः बहुपद का शून्यक बराबर -5/2 है। देखो 3x - 2 है यहाँ पे बहुपद, यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0 रखो। 3x बराबर 0 + 2, क्योंकि ये बराबर को उधर जा रहा है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ x बराबर तब क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि ये इधर जाएगा, संख्या को संख्या की तरफ भेज रहे हैं तो ये 2 जो गुना में है तो ये बट्टा में आ गया था। अतः बहुपद का शून्यक बराबर 2/3 है। ठीक है, देखो 5 नंबर कैसे होगा, यहाँ पे सीधा 3x बराबर 0 लिख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, अतः बहुपद का शून्यक बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे ax बराबर 0, तो x बराबर 0/a, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः बहुपद का शून्यक बराबर 0 है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ देखो cx + d बराबर 0 लिख देंगे और क्या करेंगे कि पहले तो cx बराबर, देखो x को इस तरफ रखना है, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो x इधर है, cx बराबर इधर है 0 - d। ठीक है, d को उधर दीजिए, माइनस में आ गया। अब देखो cx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, x यहीं पे रखो तो -d और इसको इधर लाओगे तो बट्टे में c आ जाएगा। तो यही शून्यक हो जाएगा बहुपद का। अतः बहुपद
का शून्यक बराबर -d/c है। तो यही था हमारा आज का क्लास। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।